होता है, वस्तु के कथन कितने प्रकार होता है? तो वस्तु का कथन 7 भंगों से होता है। स्याद्वा सप्तभंगी, जैन धर्म का मूल जो है सिद्धांत है सप्तभंगी। और यही कारण है कि हमारे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर तक जितने भी तीर्थंकर सभी की जो बात कही वो आपस में कभी किसी का विरोध नहीं हुआ। सभी की अनेकांत स्याद्वाद में सप्तभंगी उनका प्रमाण हुआ, इसलिए उन्होंने कथन किया। इसलिए आज तक भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद भी लगभग 2551 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज तक कोई भी मत वाला, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सांख्य हो, चाहे नैयायिक हो, वैशेषिक हो, शैव हो, कोई भी मत वाले आज तक उन बातों का कोई खंडन नहीं कर पाए। अपितु जो कभी मानते नहीं थे, चाहे वो अन्य धर्म वाले हो, चाहे वैज्ञानिक हो, कोई भी जो अन्य नहीं मानते थे, अब वो धीरे धीरे उसको मानना प्रारंभ कर दिया। जो जैन धर्म ने जो बात कही वो सब मानना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए जो वस्तु का कथन 7 भंगों से होता है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति और स्याद नास्ति, और स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य और स्याद नास्ति अवक्तव्य, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। क्या हो गया? स्याद अस्ति पहला भंग, स्याद अस्ति मतलब जीव है, और स्याद नास्ति जीव नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति है भी नहीं भी है, और स्याद अवक्तव्य उसके बारे में जो है कह नहीं सकते हैं, और स्याद अस्ति क्या अवक्तव्य जो अस्ति है उसके बारे में भी अवक्तव्य वो भी कहा नहीं जा सकता पूर्ण रूप से, और स्याद नास्ति अवक्तव्य नहीं है उसको भी हम पूर्ण रूप से उसको नहीं कहा जा सकता है। अवक्तव्य, वक्तव्य मैंने कहे ना, अवक्तव्य मैंने नहीं कह नहीं सकता। और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से 7 भंग हो गए, ठीक है ना। स्याद अस्ति 1, मैं बता रहा हूँ, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ऐसे वह जो है 7 जो है भंग हो जाते हैं। इन 7 प्रकार से उसका कथन करते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता है। अब इसके अलावा जो ऊपर बात कही थी उपयोग, बोले जो जीव होता है वो जीव कैसा उपयोगमय है, वह उपयोग मतलब चेतनामय है। वह उपयोग 2 प्रकार से होता है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के जो है 8 भेद हो जाते हैं, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुसुत, कुअवधि, ऐसे उसके 8 भेद। दर्शन उपयोग के जो है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4। तो ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4, ये जो उसके भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे जैनागम में क्या, जैनागम में और भी जो मूलभूत तत्व होते हैं, मारणा, जिसको जीव खोजने को मारणा कहते हैं, और ऐसी वह मारणा 14 आदि होती हैं। तो इनके बारे में अपन कल कहेंगे। समय हो गया आपका। जय बोलो महावीर भगवान की।